नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। शिवसेना यूटीबी इकाई द्वारा अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर अध्यक्ष मास्टर अजीत ठेकेदार की नेतृत्व में पुलिस संरक्षण में पल बढ़ रहे बदमाशों के विरोध में एसएसपी कार्यालय का घेराव किया गया। शिवसेना के प्रदेश महासचिव यूपी प्रभारी धर्मेंद्र तोमर ने कहा कि मेरठ में मुस्लिम इलाकों में गुंडे बदमाश पुलिस संरक्षण में पल बढ़ रहे हैं और अगर इन गुंडों की गुंडागर्दी पर कार्रवाई के लिए पुलिस पर दबाव पड़ता है तो पुलिस गंभीर धाराओं में इन गुंडे लुटेरों पर कोई कार्रवाई न करके सिर्फ धारा 151 में ही केवल चालान काटती है। ऐसे ही एक प्रकरण थाना लोहिया नगर के जागीर हुसैन कॉलोनी निवासी सादिक की दुकान का है, जहां पर 13 अगस्त की रात में शाहनवाज जो टेम्पो चालक के रूप में अपने घर सट्टे का काम करता है, अपने गुंडे साथी नाजिम, आबिद, शाहरुख, मुन्ना, खुर्शीद और संजय के साथ सभी आरोपियों पर पूर्व में भी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। उनके साथ मिलकर सादिक की दुकान में घुसकर सादिक के साथ मारपीट की और दुकान का सारा सामान तोड़कर दुकान से बाहर फेंक दिया और दुकान पर रखे 7,500 रुपए भी लूट कर ले गए। भैया क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र तोमर और शिवसेना प्रदेश महासचिव पश्चिमी यूपी प्रभारी। आज हम लोग एसएसपी कार्यालय पर आना पड़ा सारे शिवसेना मेरठ इकाई के कार्यकर्ताओं को। इसके पीछे कारण है मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जिस तरह से गुंडों को संरक्षण मिल रहा है, गुंडागर्दी को संरक्षण मिल रहा है और सीधा सीधा शिवसेना का मानना है इसमें कहीं ना कहीं पुलिस गुंडों के साथ मिली हुई है। कल भी एक धागा व्यापारी के साथ लूट हो गई और थाने को पता ही नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि थाने के बिना जानकारी के, चौकी की बिना जानकारी के कोई लूट हो जाए कहीं पर, क्योंकि पीछे भी एक प्रकरण हमारे कार्यकर्ता के साथ घटा। सादिक नाम का एक कार्यकर्ता जाकिर कॉलोनी में ही रहता है और जाकिर कॉलोनी में उसकी दुकान है, व्यापारी है। उसकी दुकान में कुछ गुंडे घुसे जिन पर पूर्व में भी आपराधिक मुकदमे हैं, जो सट्टे का भी काम करते हैं। वो घुसे, उन्होंने लूटपाट करी, उसके गले में से 7,500 रुपये लूट कर ले गए और उसके साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद जब उनने सादिक द्वारा शोर मचाया गया तो शोर मचने के बाद पब्लिक इकट्ठा हुई गली मोहल्ले की। जब गली मोहल्ले की पब्लिक इकट्ठा होती है तो वो तमंचे से फायरिंग कर कर भाग जाते हैं। ये जो प्रकरण है, इस सारे प्रकरण की तहरीर थाने में दी गई, लेकिन थाने द्वारा कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। मुझे प्रकरण पता चला, मैंने चौकी इंचार्ज से बात करी। जब चौकी इंचार्ज को लगा कि भाई ऊपर से दबाव पड़ने लगा है तो उसने क्या करा, उन अपराधियों में से 2-3 अपराधी उठाए और उनका 151 में चालान कर दिया। यानी कि वो कहीं ना कहीं चौकी इंचार्ज इन्वॉल्व थे, क्योंकि लूट का मामला था, तमंचे से फायरिंग का मामला था, दुकान में घुसकर हमला था, उसमें 151 कहीं से कहीं नहीं लगनी थी। तो हम इसी चीज़ की शिकायत करने आज एसएसपी साहब के पास आए हैं कि आपकी पुलिस मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में गुंडों और माफियाओं से मिली हुई है, इसीलिए वहाँ डकैतियाँ पड़ रही है, वहाँ लूट हो रही है। अगर आप डकैती और लूट रुकवाना चाहते हैं मुस्लिम बहुल क्षेत्र में तो फिर इन गुंडों पर लगाम लगाइए, इनको या तो जेल भेजिए या रेल में बैठा के शहर से बाहर भेजिए।